हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी में। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले संडे जो है 7 सितंबर को माइनिंग इंस्पेक्टर का जो है वो एग्जाम हुआ था, जिसका आज हम जो है मॉडल आंसर और जो है जो विभाग के द्वारा इसका मॉडल आंसर में क्या-क्या गलत लिए हुए हैं, किस-किस प्रश्नों पर जो है वो आपके दाव-पत्ती किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे। साथ ही जो है उनके सही आंसर को भी हम देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अंत में हम देखेंगे कि इसका कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितना तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो हम आज जो देख रहे हैं ना वो सेट सी का क्वेश्चन है। तो आप लोगों के पास जो सेट होगा उसमें जो है आप लोग मिला लीजिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके जो है राज्यवार वृक्षावरण अनुमानों में भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया हुआ सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है। दूसरे स्थान पर जो होती है राजस्थान है। तो इसका जो आपका जो वही तीसरा ऑप्शन में दिया है भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में चंडीगढ़ में सर्वाधिक वृक्षावरण है और राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में सबसे अधिक हानि प्रदर्शित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है विलोपित होने की संभावना है, क्योंकि सर्वाधिक जो महाराष्ट्र में है लेकिन दूसरे स्थान पर आपके राजस्थान नहीं है, ये गलत है। बाकी जो एक तीन और चार जो होती सही है और ऑप्शन में आपके एक तीन और चार नहीं है, उपरोक्त में से सभी जो है वो सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर आपका लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित होने की आपकी संभावना काफी हद तक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रधानमंत्री के नवीन केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो आयोग द्वारा इसका आंसर आपका सी लिया गया है नई दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए जो क्वेश्चन में डाउट होगा जिसमें आपका दांव-पत्ती किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों को डिटेल में ज़रूर बताऊँगा। आप साथ ही आपको ये बताऊँगा कि आपको दांव-पत्ती का आधार क्या हो सकता है और अगर इस दांव-पत्ती की जो होती है सोर्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ आप लोग को मिल जाएगा। सेकंड है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सी जो है वो सही है? अनुच्छेद 223 जो है उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका करता है। तो ये जो होती है आपके बिल्कुल सही है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो सीजीपीएससी द्वारा आपके ऑप्शन ए लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी जो है 225 में जो होती है गलत है, क्योंकि 225 में उच्च न्यायालय का जो है वो क्षेत्राधिकार दिया गया है। वहीं 224 की बात करें तो इसमें अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। बत्तीसा भगवान विष्णु को जो है समर्पित है बत्तीसा मंदिर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो है बिल्कुल गलत है। भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है। दूसरा देखते हैं हम। बत्तीसा मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी की मंदिर है, बिल्कुल सही है। छिदक नागवंशी राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, बिल्कुल सही है। मंदिर अपने 32 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसे बत्तीसा नाम मिला है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 2, 3 और 4 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारदौली प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपका बारदौली जो प्रस्ताव है आपका पारित हुआ था 25 जून 2028 को। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए देखने के लिए नहीं है जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए हैं या फिर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नौकरी की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो सीपीएससी फ्लेवर, डायमेंशन और जो है किस तरह से विविधताओं से परिपूर्ण जो होती है अब क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं और पीएससी जो होती है यूपीएससी के तर्ज पर जा रही है, वन लाइनर क्वेश्चन को छोड़ रही है, कुट वाले क्वेश्चन जो है ज्यादा सम्मिलित कर रही है। तो कौन सी एग्जाम में कहाँ से किस तरह से ये जो होती है माइंडसेट के साथ सीजीपीएससी एग्जाम ले रहा है, इस माइंडसेट को डेवलप करने का भी जो होती है एक साधन है। तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उसके युग्मों को जो होती है आपको सुमेलित करना है। तो देखिए आमाखानी, तो आमाखानी जो होती है इसका अर्थ होता है भविष्य कथन का पर्व। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है आपका बोटी गटी, तो इसका अर्थ होता है आपके बीज कुटने का पर्व।
विजय विजय पंडुम, इसका अर्थ होता है आपका, क्या होता है, बीज बोने का पर्व। और जो होते उगादि पंडुम का अर्थ होता है आपका नई फसल आने पर। ठीक है, तो आपका इसका आंसर जो होते बी हो जाएगा, और लोक सेवा आयोग द्वारा जो है इसका आंसर बी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमिलित करना है आप लोगों को। बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना, जो होती है वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना, स्प्रिंग मिल की स्थापना और मोहन जूट मिल की स्थापना। तो देखिए वेरी सिंपल है, मोहन जूट मिल की स्थापना जो हुई थी वो 1935 को हुई थी। तो डी का आपका क्या आ गया है, सॉरी। तो देखिए सबसे हम जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बनाना, जैसे कि मोहन जूट मिल। तो मोहन जूट मिल की स्थापना आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना हुई थी। तो डी का 4, तो डी का 4 जो होती है आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और एक का 3, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल यानी जिसे बीएनसी मिल के नाम से जाना जाता है, राजनांदगांव में है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह से संबंधित व्यक्ति है जिन्होंने 1920, 24 और 35 में जो है 37 में जो है वो आपका किसान आंदोलन करवाए थे और अग्रणी नेता रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, आयोग द्वारा भी जो है इसका आंसर ऑप्शन बी लिया गया है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किसने टिप्पणी की थी। अगर उसने विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो यह जो कथन था ना वो था आपका लॉर्ड मिंटो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से कितने दिनों के भीतर की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 दिनों के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित किसी उपकरणों को उनके प्रकार के उपयोग के अनुसार सुमिलित कीजिए। जैसे कि पुन, देखिए आपको जो होती है ये ऐसा इस तरह से दिया हुआ है, आपको जमाना है। आपका दिया हुआ है पुन, खुरपी, कोपर और चतवार। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए। तो ए जो होते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 1 का डी, यानी कि आपका जो पुन होता है ना यह एक अविकसित तरीके का लंबा लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसमें 8 से 10 दांत होते हैं जो सामने की ओर ढलवा होते हैं। तो ये जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि 2 का सी, 2 में क्या दिया हुआ है आपका, तो 2 में दिया हुआ है आपका खुरपी। खुरपी क्या है, इसका उपयोग निंदा निकालने के लिए होता है और एक छोटा रिपिंग हुक की तरह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के आधार पर निम्न में से सही विकल्प कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर लिया गया है ना वो लिया गया है आयोग के द्वारा आपके ऑप्शन डी, यानी कि जो होती है उपरोक्त में से सभी सही हैं। जैसे कि 24-25 में कुल जो राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% की वृद्धि हुई है। और जो आपके 24-26 में कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 16.61% वृद्धि अनुमानित है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों कर राजस्व का जो योगदान है ना वो 74.42% है। तो आपके ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 सभी जो होती है वो सही है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो इसका आयोग जो होती है, आयोग द्वारा इसका आंसर जो है सर जेम्स आउडरम और डब्ल्यू टेलर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अबुझ मारिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बनाना था। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका कौन सा, देखिए चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। अबुझ मारिया जनजाति पितृवंश यानी कि पिता को जो होती है पूर्वज मानते हैं, और समाज में जो होती है वो पिता का मुख्य स्थान होता है, और पुरुष जो होती है वो परिवार में उसकी सत्ता चलती है। तो ये जो होती है बिल्कुल सही हो जाएगा। पेद्दा कृषि हेतु स्थान को कघई कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके घर में रोशनदान और खिड़कियां नहीं पाई जाती, ये भी बिल्कुल सही है। घर में अघा, अंगाड़ी और लोनू होता है, बिल्कुल सही है। अघा, अंगाड़ी और जो है लोनू घर में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, और आयोग द्वारा भी जो है इसका आंसर डी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित नहीं है।
तो इसका उत्पादन केंद्र आपके जो है भोरमदेव में स्थापित नहीं है, जो कि कहाँ है, कबीरधाम है। और छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। और यह किस वन से संबंधित है, ये आपको कमेंट कर कर जो होती है बताना है कि इसका निर्माण, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब, किसके शासनकाल में हुआ था और कौन से वंश का वहां शासन रहा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भोरमदेव में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए संगठित ट्रैक फील्ड प्रतिस्पर्धाओं का पहला दर्जन जो होती है 1776 ईस्वी को पूर्व में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से मिलता है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें ना, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ये जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट ना, इसका जो सही आंसर है वो है ए, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान की गई है? तो आपके ऑप्शन ए 174 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा, वैंकूवर में स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो वैंकूवर में इसकी स्थापना जो की थी वो थी आपके जीडी कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि की रचना में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, दलराम राव। ठीक है, इसे दलपत राव के भी नाम से जाना जाता है, जो राजनांदगांव के लक्ष्मी निधि राजा के जो है चारण कवि थे। ठीक है, इसी ने कहा था, आपका इसके बारे में एक प्रचलित श्लोक है। श्लोक कुछ ऐसा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ाया रही। यानी कि इसमें जो है लक्ष्मी निधि राय जो उनके आपके राजा थे, उनको कहता है कि छत्तीसगढ़ जो होती है कुछ कह रहा है, आप सुनिए। तो इसी में सबसे पहले जो है सर्वप्रथम दलराम राव या फिर जलपत राव जिसे कहा जाता है, सर्वप्रथम 1494 में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 234 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, न्यूसेंस कारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में 3 उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को आपको चुनना है। इसका अगर हम सही विकल्प देखें तो देखिए, देश में टीन ऐस का जो है छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर टीन का उत्पादन होता है। यानी कि टीन उत्पादन में भारत में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो 100% है। बिल्कुल सही है। अगला हमारा दिया है, सुकमा जिले के तोंगापाल, गोविंदपाल, चिंतलपाल क्षेत्र में टीन पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। टीन का जमाव जो है दंतेवाड़ा के बचेली, कट्टे कल्याण तथा पारापुर क्षेत्र में है। ये भी बिल्कुल सही है। तो एक तीन और जो है बिल्कुल सही है। जबकि अंतागढ़ क्षेत्र तथा नारायणपुर जिले में टीन का उत्पादन होता है दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आपके ऑप्शन ए सही है और आयोग द्वारा भी जो है इसका ऑप्शन ए लिया गया है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की ना, तो देखिए श्री राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, तीनों जो रचना है वो कपिलनाथ कश्यप की है। साथ ही साथ इसकी अन्य रचनाओं में है आपका अंधियार रात, गुरावट, गजरा, डहर के कांटा, नवा बिहान, सीता की अगिन परीक्षा। तो सीता की जो अगिन परीक्षा है ना, वो इन्हीं की रचना है। और पूछा क्या गया है, छत्तीसगढ़ी कपिलनाथ कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ ही में रचित रचना का काव्य नहीं है। तो ये जो होती है, अगर वो आंसर देखिए, ये जो होती विलोपित वाले क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इसकी रचना है और पूछा क्या गया है, छत्तीसगढ़ी में रचित रचना महाकाव्य नहीं है। तो ये देखिए, ये आपका जो अग्नि परीक्षा है ना, वो अगर अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ये जो होती है आपका खंड काव्य है। और छत्तीसगढ़ी में रचना है कि नहीं है, इसका उल्लेख कहीं भी हमें नहीं मिलता है। जबकि ये आधार भी वो ले सकता है कि आपका जो होती है श्री राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, तीनों की तीनों आपके क्या है, महाकाव्य है। जबकि आपके सीता के अग्नि परीक्षा जो है आपका कौन सा है, खंड काव्य है। तो व्यापम देखिए, सभी रचना इन्हीं का है, सभी छत्तीसगढ़ी में लिखित है। लेकिन आपका पूछा क्या गया है, महाकाव्य और खंड काव्य, नाटक,
कहानी संग्रह, इस डेप्थ में जाकर अब पीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले नॉर्मली पूछा जाता था कि आपका श्री राम कथा किसकी रचना है, या फिर जो कपिलनाथ कश्यप द्वारा रचित रचनाओं को जो होती है आपका मिलान करें, इस तरीका से जो है पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब देखिए खंड काव्य महाकाव्य तक के जो है क्वेश्चन इतने डेप्थ में आ रहे हैं, तो आपको जो होती है इतने डेप्थ में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्पों को आपको चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन किस तरह से है, आपके कथन कराने वाले हैं, कौन कौन से सही है ये आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य 14 कृषि उपज मंडिया जो होती है का क्रय विक्रय ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है। आयोग द्वारा इसका आंसर जो है वो आपका जो है ए को जो है गलत बताया गया है, जबकि आपके 2 हो गया, 3 हो गया और 4 को जो होती है सही बताया गया है। तो आपकी ऑप्शन आपकी डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार विशेष सम्मेलन बुलाने के प्रावधानों के आधार पर सही विकल्पों को आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन कौन सा, बी। आपके ऑप्शन बी में क्या दिया है, 1 2 3 4 जो है वो सही है, मतलब आपके सभी कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्पों को आपको चुनकर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो लिया गया है आपके ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन जो है सत्य है। तो अगर इसमें हम अगर देखें तो गोदावरी नदी प्रणाली तथा महानदी नदी प्रणाली को तेलीन घाटी से अलग करती है, बिल्कुल सही है। मान नदी चौवर ढाल को पार करके महानदी में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ के कन्हार नदी का प्रवाह उत्तर दिशा में है, तो बिल्कुल सही है। बनास, गोपद और रिन्हा और कन्हार चारों नदियों का प्रवाह जो है उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में बहता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जलोद्भिद का विशेष लक्षण है, कौन सा है और लक्षण आपको बताना है। तो इसका जो सही लक्षण है कोमल तथा जो है आपका सिलसिले तने। नेक्स्ट है हमारा, फीना का संक्षिप्तीकरण किसके लिए है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, फेडरेशन इंटरनेशनल डे नोटेशन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो है सही जोड़ी बनाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा क्रिटिकल भी है। चलिए बनाने की हम जो है इसके कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम बना के। बारसूर की बात करें ना तो यहाँ मंदिर व सरोवरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, जो छिंदक नागवंशी था। कुटमसर की गुफा की बात करें तो स्टेलाइट एवं जो होती है स्टेगमाइट की जो होती है ये गुफा बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसी आकृति में देखने को मिलती है। ठीक है, अखुरी नाला की बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र है, यानी कि जिसे जो है कोरिया का एसी कहा जाता है। ठीक है, मड़वा महल, तो मड़वा महल क्या है, तो एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर है, जो कहाँ है, कबीर धाम के आपके कंवरधा यानी कि भोरमदेव मंदिर परिसर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनना है। तो इसका जो सही है ना 1 2 और 3 तीनों सही है, जबकि रायगढ़ बेसिन में जो होती है ऋतु वर्षा जो है 1000 से लेकर जो होती है 1100 तक नहीं होती है। देखिए कितना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक क्षेत्र में कितने कितने औसत जो होते हैं मिलीमीटर में वर्षा होती है, क्वेश्चन यहाँ तक जाकर पूछ रहा है। ठीक है, तो इस लेवल पर आपको तैयारी करनी ही होगी, नहीं तो आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान पद एवं उपाधि का जो त्याग की है ना उसे आपको सुमिलित करना है। जैसे कि सेठ जो गोपी किशन थे ना, उन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग की थी। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव थे, उन्होंने आपके उपाधि का त्याग किया था, किसका, तो ये था शिक्षक का। नेक्स्ट है हमारा, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया और डी के मेहता ने वकालत की उपाधि का त्याग किया था। तो आपके ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले निम्नलिखित सम्मान एवं कार्यक्षेत्र में कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो होते हैं वो सामाजिक कार्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, जबकि यह सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है साहित्यिक आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में। कौन कौन से क्षेत्र में, साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है वो दिया जाता है। बाकी
अन्य विकल्पों पर जाएं तो चक्रधर सम्मान जो होती है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में, और खुमान साव सम्मान जो है छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा जो है निम्नलिखित कथनों में से आधार पर जो होती है आपको सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट है देखते हैं हम। तो देखिए छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 को प्रारंभ हुआ, ये जो है बिल्कुल गलत है। बाकी आपका देखें तो बिलासपुर टाउन हॉल में 31 मार्च को झंडा फहराया गया, बिल्कुल सही है। अवध रामगोंड कन्हैयालाल ताम्रकार कल्याण सिंह को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल सही है। धमतरी में सत्याग्रहियों ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगर हम देखें तो देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिए गए कथन के आधार पर विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल 58,820 वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। और ये आपका जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जो क्षेत्र में आता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 5वां स्थान रखता है, बिल्कुल गलत है। 9वां स्थान रखता है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर है, तो बिल्कुल गलत है। वन आवरण की दृष्टि से 3रे स्थान रखता है। तो आपके 1 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जोगीमारा गुफा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको जो है बताना है। तो चलिए देखते हैं हम। इसे वरुण मंदिर कहा जाता है, बिल्कुल सही। नृत्यांगनाओं का विश्राम गृह कक्ष कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह गुफा सीताबेंगरा के निकट स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। और सम्राट अशोक के समय के जो है शिलालेख यहाँ मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके उपरोक्त में से सभी सही है, ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों कौन सा चेनाब रेल ब्रिज के संबंध में सही है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च है, बिल्कुल सही है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। यह कश्मीर घाटी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है, ये भी सही है। यह किलम नदी पर स्थित है, ये गलत है। यह कौन सी नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपके 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आपका वॉलीबॉल एक नेट गेम है जिसमें 10-10 खिलाड़ियों की 2 टीमें शामिल होती है। वॉलीबॉल एक ग्रिड बार है, तो इसका अगर हम सही आंसर में जाएं तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 और 4। 3 और 4 जो है सही है। ठीक है, बाकी दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज के संबंध में ये क्वेश्चन है, चलिए देखने बनाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 28 के संबंध में निम्नलिखित कथन के आधार पर सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, देखिए यह धारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे, तो आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग टेल्सनी ने किया था। तो ये जो होती है, ये आपका जो बात करें तो थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। बाकी अगर हम अन्य स्रोतों से देखें तो इसमें जो है दावपत्ती किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मजदूर से जो है वो रहा था। तो ये जो होती है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें तो अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का दूसरा मजदूर आंदोलन 1924 में, बिल्कुल सही है। वर्ष 1919 से 1937 तक राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन रुक रुक कर चल रहे थे, बिल्कुल सही। तो सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपके डी जो है इसका सही आंसर है। प्राकृतिक आवास का संरक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना था, तो आपका मूल स्थान कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखें तो देखिए, अर्नवाइल ब्यूल के संबंध में बताया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाना है वो हो जाएगा 1 और 2 सही हैं, दोनों के दोनों जो है वो इसमें सही। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ना, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारा, एजारा कतरा निम्नलिखित में से किस कर से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है ना, किससे संबंधित? उपरोक्त में से किसी से संबंधित नहीं है। तो इसमें पूछा क्या गया है, देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बस्तर के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है? तो बस्तर के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है आपका चंद्रादित्य मंदिर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो के रूप में भोरम देव मंदिर प्रसिद्ध है। अब भारत के खजुराहो कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो इसका सही आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन सी। परजा जनजाति मुख्यतः कोरिया जिले में निवास करती है, ये गलत है आपका। तो जो परजा जनजाति है ना, वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करती है, न कि उत्तर छत्तीसगढ़ में। और कोरिया जो होती है उत्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो ये जो होती है आपका कथन गलत हो जाएगा। तो यही इसका जो है सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि पूछा ही गया है, आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CPR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है ना, वो होता है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य जिला स्तरीय जो होती है बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के 2023 के अनुसार 27 जिले जो है फ्रंट रनर श्रेणी में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा 6 जिले कांसी जिले की श्रेणी में आते हैं, ये जो होते हैं कथन गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो है वो 10 जिले कांसी जिले के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके बस्तर संभाग के सभी सातों जो जिले हैं वो, साथ ही महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव, ये कुल मिलाकर जो है 10 जिले जो होते हैं छत्तीसगढ़ के, वो आकांक्षी जिले के अंतर्गत आता है, जिसे भारत सरकार के जो संपूर्ण भारत में जो है 112 जिलों के विभिन्न पैमाने पर आकांक्षी जिले घोषित की गई थी, उनमें से 10 जो है जिले छत्तीसगढ़ के आते हैं। तो ये जो होती है गलत हो जाएगा। बाकी आपके 3 और 4 दोनों सही हैं। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएगा 1, 2 और 4, सॉरी 1, 3 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है कलम 1 और 2 के हिसाब से आपको जमाना है, किसके? संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग के अनुसार। देखिए पूछे क्या गया है इसमें, भाग का दूसरी अनुसूची की, क्योंकि देखिए संविधान में कितने हैं? 394 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको दूसरी अनुसूची के बारे में बताना है। तो देखिए एक का आपका हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ठीक। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध करता है भाग का। वही अगर हम भाग ग की बात करें तो ग जो होती है आपको बंद करता है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसके बारे में। तो ये जो होती है इसका ये हो जाएगा। और जो आपका 3 का जो होते हैं, 3 का क्या होगा आपका? 3 ही होगा, 3 का सॉरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो आयोग द्वारा लिया गया है वो लिया गया है आपके ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर लिया गया है ना, वो लिया गया है आपके ऑप्शन कौन सा? सी, ठीक है। सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एलिफिंस्टन कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक भारत की आशा की संज्ञा किसे दी है? तो भारत की जो आशा की संज्ञा है ना, वो आपके दी गई है दादा भाई नौरोजी को। क्यों? तो दादा भाई नौरोजी ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय निकाला था। और उस समय के दौर में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थे, यानी कि पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपये निर्धारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि 3 जो होती है वो गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, ये जो है गलत है, ठीक है। आपके 194 के आसपास जल क्षेत्र है, ठीक। बाकी बिल्कुल सही है। आपके जो है 328 लाख हेक्टेयर थी, बिल्कुल सही है, 1328 जो है। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1976 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन होता है, ये बिल्कुल सही है, ये जो है आपका गलत है। तो आपके ऑप्शन सी जो है गलत। तो ये था हमारा माइनिंग इंस्पेक्टर जो 7 सितंबर को हुए संडे को एग्जाम का जो है विस्तृत विश्लेषण। साथ ही हमने सभी संभवतः हर क्वेश्चन को जो है डिटेल में एनालिसिस किया है। अब बात आती है आपके कट ऑफ मार्क्स की। तो हमने अभी सिर्फ डिस्कस किया है आपके जीएस को। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो होती है आपके माइनिंग से संबंधित क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो है जो नॉर्मली कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जो एसटी का है ना, वो
एसटी की बात करें तो एसटी का लगभग जो है आपका एसटी हो गया, एससी हो गया, और आपका एससी एसटी, सॉरी फिर से देखते हैं हम, एससी एसटी ओबीसी और जनरल। तो एससी का जो कट ऑफ है ना, सबसे पहले हम एसटी का देख लेते हैं। तो एसटी का जो कट ऑफ है ना, लगभग जो है आपका जाएगा आपका 60 से 65 के लगभग, ठीक है। 60 से 65 आपका आ रहा है, तो आप जो होती है सुरक्षित जोन में है, ठीक है। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो 65 से 70 तक जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ठाक है, लेकिन जो होती है इसमें जो होती है उतना लेवल का भी नहीं आया है क्वेश्चन कि आपसे ना बने, लेकिन क्वेश्चन का जो कट ऑफ है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। वही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का लगभग आपका जो है 70 से 75 तक जो है इसका कट ऑफ जाएगा। और वहीं अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है, यहाँ देख लेते हैं, जनरल का कट ऑफ जो है वो 75 से 85 के लगभग। आप जो अगर सही बनाए होंगे तो आप जो होती है सिलेक्शन के दायरे में है, आपका सिलेक्शन फिक्स है। ये इस जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, इसके 2-4 नंबर ही आगे पीछे होंगे, लेकिन ये जो है फाइनल कट ऑफ है, इसी के आधार पर जो देखना आपको सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।